हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर शेटवा। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर मैथ टॉक्स। आज हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के पार्ट सी के बाकी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज की ओर आगे बढ़ पा रहे होंगे। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। For AB belongs to natural number, consider the sequence Dn equals to NCA upon NCB for n greater than AB. Which of the following statements are true as n tending to infinity? Dn converges for all values of A and B. Dn converges if A less than B. Dn converges if A equals to B and Dn converges if A greater than B. Okay, हमें Dn क्या दिया गया है? Dn equals to NCA अपॉन NCB दिया गया है। ओके, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Dn equals to n फैक्टोरियल n माइनस a फैक्टोरियल इंटू a फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस b फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे a और b के लिए। हमें a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 लेते। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा पहले तो dn क्या है? dn इक्वल्स टू nca अपॉन ncb है। मैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 लेके चेक कर रहे हैं, क्या ये सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या नहीं? क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी? ओके, तो dn हमारा होगा वो nc1 अपॉन nc1 होगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो dn सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सीक्वेंस 1 मिलेगी, जो कि कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट टू 1 है। यानी कि अगर a इक्वल्स टू b है तो हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल रही है। अभी क्या करते हैं, a लेस देन b के लिए चेक करते हैं। तो हम a इक्वल्स टू 1 ले ले और b इक्वल्स टू 2 ले ले। अभी इस केस में हमारा क्या होगा, a लेस देन b होगा। तो dn सीक्वेंस हमारी क्या बनेगी, dn इक्वल्स टू nc1 अपॉन nc2 बनेगी। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिली। तो हमें a इक्वल्स टू b पे कन्वर्जेंट मिल गई और a लेस देन b पे भी हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल गई। अभी हमें कौन सा केस चेक करना है, a ग्रेटर देन b वाला केस चेक करना है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखते हैं। dn जो है वो nca अपॉन ncb है। तो अगर हमें a ग्रेटर देन b लेना हो तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि a इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू 2 ले ले और b इक्वल्स टू 1 लेके चेक करते हैं। तो हमारी जो dn सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, nc2 डिवाइडेड बाय nc1, ऐसी कुछ सीक्वेंस बनेगी। तो अल्टीमेटली ये क्या है, n फैक्टोरियल
n minus 2 factorial into 2 factorial multiplied by n factorial n minus 1 factorial into 1 factorial। तो ये क्या होगा, n factorial से n factorial कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे n minus 1 into n minus 2 factorial into यहाँ पे 1 factorial है और यहाँ पे n minus 2 factorial into 2 factorial, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें n minus 1 by 2 ये वाली सीक्वेंस जो dn जो सीक्वेंस है वो ये वाली मिल रही है जो कि डाइवर्ज टू इंफिनिटी है। यानी कि हमारा अगर a ग्रेटर देन b होगा तो यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमें मिलेगी। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, converges for all values of a and b, नहीं, converges if a less than b, yes, dn converges if a equals to b, yes, dn converges if a greater than b, no। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो b एंड c हो जाएगा। ओके, हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, an equals to 1 upon 10 to the power 100 2 power n, bn equals to 10 to the power 100 log n, cn equals to 1 upon 10 to the power 10 n square, which of the following are true, an greater than cn for all sufficiently large n, bn greater than cn for all sufficiently large n, bn greater than n for all sufficiently large n, and an greater than bn for all sufficiently large n। तो हमें यहाँ पे एक चीज और एक नोटेशन देना होगा, रो ऑफ x इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ x, इंक्रीमेंट ऑफ x, यानी कि हमारा जो रो ऑफ x है वो इंक्रीमेंट ऑफ x होगा। तो अभी हम सीक्वेंस के कुछ कुछ टर्म्स ऑब्जर्व करते हैं। तो an सीक्वेंस है उसके कुछ टर्म्स कैसे आएंगे, ये हम कांस्टेंट टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे अभी के लिए। 2 पावर n यानी कि 2, फिर आएगा हमारा 4, फिर आएगा हमारा 8, फिर आएगा हमारा 16, फिर आएगा 32, 64, 128। ओके, कुछ इस प्रकार से आएगा। bn आएगा, वो क्या आएगा, bn इक्वल्स टू log n, log 1 0 होता है, फिर 0.3010, फिर हमारा आएगा 0.47, फिर आएगा 0.60, फिर आएगा 0.69। ओके, cn जो आएगा वो क्या है, n स्क्वायर, यानी कि 1 2 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर 9, फिर 16, फिर 25, फिर क्या आएगा 6 स्क्वायर 36, 49 एंड सो ऑन। अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी सीक्वेंस सबसे तेज भाग रही है। अभी जो भी सीक्वेंस या कहे कि जो भी खरगोश सबसे तेज भागेगा वही तो जीतेगा इसमें। तो हम अगर इंक्रीमेंट ऑफ x यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ अगर हम an देखें तो वो वाला है वो सबसे तेज भाग रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए, 32 आ गया यहाँ पे, फिर 64 आ गया, 128 आ गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं रैंक ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ an है वो सबसे तेज है। उससे छोटा वाला जो है वो है रैंक ऑफ cn, रैंक ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ cn। फिर हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ bn कुछ इस प्रकार से ही होगा। तो ये आगे के जो टर्म्स है वो तो कांस्टेंट है, तो सबसे जीतेगा वही जो खरगोश भागेगा तेज। ओके, तो यहाँ से चेक करना होगा कि भाई रैंक ऑफ यानी कि an ग्रेटर देन cn, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। bn ग्रेटर देन cn, ये सही है? नहीं, ये गलत है। bn ग्रेटर देन an, bn क्या ग्रेटर देन an है? नहीं, बिल्कुल नहीं। an ग्रेटर देन bn, ओके, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट a इक्वल्स टू t sin 1 upon t, t belongs to 0 to 2 pi, which of the following statements are true। यानी कि हमें सेट a क्या दिया गया है, a इक्वल्स टू t sin 1 upon t and t belongs to 0 to 2 upon pi। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि हमें इसमें से सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल के देखना है कि कौन सा सही होगा। ओके, तो अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें कि भाई -1 लेस देन और इक्वल्स टू sin x लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये तो सही है। तो अगर हम यहाँ पे x को 1/t से रिप्लेस कर दें, यानी कि -1 लेस देन और इक्वल्स टू sin 1/t लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये भी सही होगा। अभी हम आगे t से मल्टीप्लाई कर दे तो -t लेस देन और इक्वल्स टू t sin 1/t लेस देन और इक्वल्स टू t। तो हमें t कहां से कहां तक दिया गया है, 0 to 2 pi, यानी कि -2 upon pi लेस देन और इक्वल्स टू t sin 1/t लेस देन और इक्वल्स टू 2 upon pi, ये आएगा। तो इससे हमारे जो C और D ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हमें ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना होगा कि भाई सुप्रीमम ऑफ है और इन्फीमम ऑफ है, वो इन दोनों में से ही कुछ आ सकता है। अगर हम t की जगह पे 2 upon pi पुट करें तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे t sin 1 upon t दिया गया है, t की जगह हम 2 upon pi पुट करें तो sin यहाँ पे 1 upon 2 upon pi, यानी कि pi/2 आएगा। और हम जानते हैं कि sin pi/2 की वैल्यू 1 आती है, तो हमारा 2 upon pi है वो ये सेट का सुप्रीमम वैल्यू होगा। तो 2 upon pi सुप्रीमम वैल्यू है, तो सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन 2 upon pi प्लस 1 upon n pi हो जाएगा। क्योंकि अगर इस साइड हम वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्ट छोटा होता रहेगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इन्फीमम ऑफ ए के लिए हम अगर अभी 2 upon 3 pi पुट करें 2 की यहाँ पे t की वैल्यू, तो साइन यहाँ पे 2 upon 3 pi यानी कि 3 pi/2, और हम जानते हैं कि ये वैल्यू है वो -1 आती है, तो इसका इन्फीमम है वो -2 upon 3 pi आ जाएगा। यानी कि जो सेट ए है उसका इन्फीमम -2 upon 3 pi मिलने वाला है। तो अगर उससे कम करें तो इन्फीमम है वो तो यही है, उससे अगर कम करें तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, let Pn denote the nth prime number when enumerate the prime numbers in the increasing order। For example, हमारा P1 2 है, P2 3, P3 5 and so on। So set S equals to Sn equals to Pn plus 1 minus Pn, यानी कि प्राइम नंबर्स के बीच में जो गैप है उससे हमें एक सीक्वेंस बनानी है। ओके, and which of the following are true? Supremum of S infinity, limit superior Sn infinity, infimum of S less than infinity and infimum of S equals to 1, or limit inferior and tending to infinity Sn equals to greater than or equals to 2। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 से 100 नंबर के बीच में जो प्राइम नंबर है उसकी लिस्ट तैयार की है। वो क्या है, हमारा Pn वाली जो सीक्वेंस है वो क्या आने वाली है, उसमें आने वाला है 2 आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा 5, 7, फिर आएगा 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर आएगा 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये कुछ हमारे प्राइम नंबर्स है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यानी कि अगर हम Sn इक्वल्स टू Pn प्लस 1 माइनस Pn उसकी सीक्वेंस बनाए, यानी कि इसमें से ये वाला जो है उसको सब्ट्रैक्ट करके जो सीक्वेंस बनाए, तो हमें वो Sn सीक्वेंस कुछ इस प्रकार की दिख पा रही होंगी। Sn इक्वल्स टू 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 4 2 4 6, फिर आएगा 2 6 4 2 4 6 6 2 6 4 2 6 4 6 and 8 and so on। अगर आप एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ये जो प्राइम नंबर के बीच में जो गैप है वो आर्बिट्ररी लार्ज n के लिए बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से आप देखें तो 2 से 2 आ गया, फिर 4 आ गया। अगर हम रेंडमली ऐसे ही ये सीक्वेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे तो प्राइम्स नंबर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा, यानी कि Sn की जो सीक्वेंस है, Sn की जो सीक्वेंस है वो हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, जो कि डाइवर्ज टू इंफिनिटी होगी। ओके, तो हमें एक ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस दी गई है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ S इंफिनिटी। यस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लिमिट सुपीरियर Sn इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर हमारे पास कोई भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो इंफिनिटी आता है, एज वेल लिमिट इंफीरियर है वो भी इंफिनिटी आता है, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा। infimum of S less than infinity and infimum of S equals to 1। क्या ये सही? यस, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला जो है वो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि infimum of S है वो 1 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है वो A, B, C and D, चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दैट xn विद सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल्स, लेट yn इक्वल्स टू xn अपॉन 1 प्लस xn, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। xn और yn की कन्वर्जेंट किसकी कन्वर्जेंस किसको इंप्लाई करती है और किसकी बाउंडेडनेस किसको इंप्लाई करती है, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। ओके, चलिए अगर हम एक एग्जांपल ले ले, xn इक्वल्स टू n, ओके, इंप्लाइज हमारा yn क्या होगा, xn अपॉन 1 प्लस xn होगा। ओके, xn हमने क्या लिया है, xn इक्वल्स टू n है तो n अपॉन 1 प्लस n होगा। ओके, यहाँ पे हमारी जो आप देख पा रहे होंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस n, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1, यानी कि 1। ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn इक्वल्स टू 1, यानी कि yn सीक्वेंस है हमारी वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज टू 1 है। पर अगर हम xn सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो वो n सीक्वेंस है जो कि डाइवर्ज टू इंफिनिटी है। तो अगर हमारी yn कन्वर्जेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा xn कन्वर्जेंट होगा। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ yn कन्वर्जेंट, xn इज कन्वर्जेंट इफ yn इज कन्वर्जेंट। नो, बिल्कुल गलत बात है। और yn हमारी बाउंडेड है पर xn बाउंडेड नहीं मिली, यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। ओके, अभी अगर हम if xn is convergent वाला केस डिस्कस करते हैं। ओके, सीक्वेंस xn दी गई हो और yn हो, वो क्या हो, 1 xn अपॉन 1 प्लस xn हो,
तो अगर xn कन्वर्जेंट है और xn अगर l को कन्वर्जेंट है तो हमारी जो yn सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्जेंट होगी, l अपॉन 1 प्लस l पे कन्वर्जेंट होगी। तो हमारा ये जो ऑप्शन है कन्वर्जेंट वाला, yn is convergent if xn is convergent, ये वाला सही हो जाएगा। अभी अगर xn बाउंडेड है तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगर हमारी xn जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस हो, xn क्या हो, बाउंडेड सीक्वेंस हो, तो क्या हम yn इक्वल्स टू xn अपॉन 1 प्लस xn को बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। और हमें दिया गया है कि यहाँ पे xn विद द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन xn और यहाँ पे ग्रेटर देन xn प्लस 1, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये बाउंडेड तो है ही है, तो xn अपॉन 1 प्लस xn है, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन xn लेस देन 1, तो हमारा 0 लेस देन yn लेस देन 1 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो yn सीक्वेंस है वो भी क्या आ जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी एंड सी। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।